बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 जुलाई 2021 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होगी कोरोना वैक्सीन की, बात होगी लॉकडाउन की, बात करेंगे एमिरेट्स एयरलाइन की पाकिस्तान इंडिया पर पाबंदी, बात करेंगे कतर से सऊदी आने वालों की और भी बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जज़ान में ईद मिलन पार्टी में शरीक 80 अफराद गिरफ्तार। अहद अल-मसहारा पुलिस ने SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए ईद मिलन पार्टी वो मुनक्कद करने वाले 80 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जज़ान रीजन पुलिस के तर्जुमान मेजर नाइफ हिकमी ने कहा कि मज़कूरा अफराद ने वज़ारत दाखिला और वज़ारत सेहत के SOPs की खिलाफ वर्जी की है। ईद मिलन पार्टी में तयशुदा तादाद से ज़्यादा लोग एक जगह जमा हुए, जिनके बारे में इत्तला मिलते ही कार्रवाई की गई। मुकामी पुलिस ने फौरी तौर पर जो जगह थी, जो जाए वक़ुआ था, वहाँ पर घेराव किया और वहाँ मौजूद हर शख्स पर ज़ाब्ते के मुताबिक जुर्माने आयद किए गए। तर्जुमान ने बताया है कि इज्तिमा के लिए बुलाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस पर हिफाजती तदबीर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया है और इसके अलावा उन्होंने बताया कि समाजी तकरीबात, त्यौहारों में तयशुदा तादाद से ज़्यादा लोगों का एक जगह जमा होना खिलाफ वर्जी है। शहरी और गैर मुल्की इस तरह की पार्टियों में शिरकत ना करें ताकि जुर्माने और सज़ा से बच सकें। हज का आखिरी मरहला भी कामयाब रहा। हरमैन इंतज़ामिया। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने कहा कि हज का तीसरा और आखिरी मरहला इंतहाई खैर और खूबी के साथ मुकम्मल हो गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा, तमाम हाजियों ने इंतहाई हिफाजती और पुरअमन माहौल में तवाफ़ विदा किया और मक्का मुकरमा से रुखसत हुए। हरमैन इंतज़ामिया के तर्जुमान हानी हसनी हैदर ने कहा कि इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस की रहनुमाई में तवाफ़ विदा और हज का आखिरी मरहला मंसूबे के मुताबिक तकमील को पहुँचा। तवाफ़ विदा और मक्का मुकरमा से रुखसती को आसान और सहल बनाने के लिए इंतज़ामिया की तरफ से तमाम वसाइल वो बरोकार लाए के मसनूई जहानत के साथ हरम के तमाम हिस्सों को सैनिटाइजिंग करना, हाजियों को तवाफ़ और सही की सहूलत फराहम करना और जमजम की सप्लाई उसके अलावा जो और भी कई बहुत सी सर्विसेज थी जो कि उनको हाजियों को फराहम की गई थी। आपको बताएंगे कि अब मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने बताया कि हज सीज़न ख़त्म हो गया है। मस्जिदुल हरम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा को पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। अल अरेबिया चैनल के मुताबिक उन्होंने बताया कि वेबसाइट के ज़रिए के वाज़ और तकरीरें जो थीं वो ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए भेजते ही रहेंगे। अल सुदैस ने कहा, इस साल हज के इंतज़ामी अमूर और सेहत हदायत की भरपूर पाबंदी की गई। तमाम ज़ायरीन ने मास्क लगाए रखे, समाजी फासले की पाबंदी की और सैनिटाइजिंग भी करते रहे। उन्होंने कहा कि हम हज मौसम की कामयाबी पर क़यादत को मुबारकबाद देते हैं और पूरी दुनिया से ये कहना चाहते हैं कि इस साल का हज अमन और सलामती का पैगाम था। यम्बो ड्राइविंग स्कूल में सुबह का वक़्त ख़वातीन के लिए मखसूस कर दिया गया। यम्बो ड्राइविंग स्कूल में पहली मरतबा ख़वातीन को ड्राइविंग का कोर्स कराया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक यम्बो महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ड्राइविंग स्कूल में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का वक़्त ख़वातीन के लिए रखा गया है। पहली मरतबा 8 ख़वातीन ड्राइविंग कोर्स में शरीक हो रही हैं, जिन्हें नए स्कूल में गाड़ी चलाने की तरबियत दी जाएगी। महकमे ने कहा है कि इतवार से सुबह का वक़्त ख़वातीन के लिए मखसूस होगा, जबकि शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक मर्दों को ड्राइविंग सिखाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 2 करोड़ 40 लाख हो गई। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 2 करोड़ 40 लाख हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा कि ताज़ा अदाद-ओ-शुमार में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की मजमूई तादाद शामिल है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरियों और कस्बों में मौजूद 587 कोरोना वैक्सीन मराकज़ के ज़रिए इंजेक्शन लगाने का अमल जारी है। वज़ारत ने कहा, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन है उसका पहला इंजेक्शन नहीं लगवाया, वो सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए अपनी रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पर करवा लें, जबकि दूसरी खुराक भी अवेलेबल है। रहायशियों को चाहिए कि उसके लिए पहली फुर्सत में वक्त ले लें। सल्तनत ओमान में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाया गया लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। ओमान ने ईद की छुट्टियों के दौरान कोरोना को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन का खात्मा कर दिया।
अरब न्यूज़ के मुताबिक ईद के दिनों में मुकम्मल लॉकडाउन के नफाज को हटा दिया गया है, ताहम रात के वक्त कारोबारी सरगर्मियों की बंदिश और गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इससे पहले ओमान में हुकाम ने शाम 5 बजे से सुबह के 4 बजे तक कारोबारी सरगर्मियों और सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी थी, ताकि सल्तनत में कोरोना की वबा के फैलाव को रोका जा सके। ओमान के महकमा सेहत के डायरेक्टर अहमद अल सईदी ने कहा था, गुज़श्ता अरसे में नाफिज किए गए लॉकडाउन की वजह से सल्तनत में कोरोना के जो फैलाव के उसको रोकने में मदद मिली थी। एमिरेट्स एयरलाइन की पाकिस्तान और इंडिया से परवाज़ों पर पाबंदी में तोसी। एमिरेट्स एयरलाइन ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी में 28 जुलाई तक तोसी कर दी है। एमिरेट्स एयरलाइन की वेबसाइट के मुताबिक पिछले 14 दिनों में जिन मुसाफरों ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के रास्ते से सफ़र किया, उन्हें किसी भी दूसरे मुकाम से यूएई के सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। इंडिया से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी में तोसी दुनिया भर में इंतहाई तेज़ी से फैलने वाले कोरोना डेल्टा वेरिएंट की वजह से की गई है। यूएई के शहरी वहाँ का गोल्डन वीज़ा रखने वाले और सफारती मिशनों के अरकान को कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा और उन्हें सफ़र की इजाज़त दी जा सकती है। एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा, हमारे राब्ता दफातर में गैर मुतवक्के तौर पर बड़ी तादाद में फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं। अगर आपकी कॉल अगले 48 घंटे में सफ़र करने से मुतल्लिक नहीं तो बराह करम बाद में कॉल कीजिए। दूसरी जानब इत्तेहाद एयरलाइन ने इससे पहले तस्दीक की थी कि इंडिया से आने वाली परवाज़ें 31 जुलाई तक मुअत्तल रहेंगी। एक सारिफ के सवाल का जवाब देते हुए इत्तेहाद एयरलाइन ने बताया था कि यूएई की ताज़ा तरीन हदायत के मुताबिक इंडिया से यूएई का सफ़र करने वालों के लिए इत्तेहाद एयरलाइन की परवाज़ों पर 31 जुलाई तक मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। क्या कतर में 14 दिन गुजारने के बाद सऊदी अरब वापसी मुमकिन है? सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस पाकिस्तान, इंडिया समेत मुसाफरों की आमद पर आर्जी पाबंदी आयद है। बाद लोगों ने जवाजात से दरियाफ्त किया कि वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, क्या उसके लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। जवाजात के ट्विटर पर इस हवाले से बताया गया कि सऊदी अरब में आयद की जाने वाली सफरी पाबंदियों के हवाले से कि जो लोग अपने मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें जाने के लिए किसी किस्म की इजाज़त दरकार नहीं है। सऊदी अरब से छुट्टी पर जाने के लिए आपके पास आपका छुट्टी का खरूज होता या फाइनल एग्जिट जाने के लिए आपके पास खरूज नहाई और एयरलाइन का टिकट होना चाहिए और जिस मुल्क जाना चाहते हैं वहाँ के कानून के बारे में मालूमात हासिल कर लें। सऊदी अरब से गैर मुल्कियों की वापसी के लिए इजाफी इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं होती। एक शख्स जिसने इकामे पर नाम उसका मुकम्मल नहीं, पासपोर्ट में नाम पूरा लिखा है, उसका कहना है कि मैं ठीक कैसे करवा सकता हूँ। महकमा पासपोर्ट जवाजात की जानब से बताया गया, इकामा में नाम ठीक करवाने के लिए लाजमी है कि जवाजात के दफ्तर आया जाए। जवाजात के दफ्तर आने से पहले अबशर अकाउंट के ज़रिए आपको एडवांस में अपॉइंटमेंट लेना होगी। वाज़ेह है, कोरोना की वजह से तमाम सरकारी इदारों में मामलात के लिए अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट के लिए आप अबशर अकाउंट पर लॉगिन करने के बाद रीजन को सिलेक्ट करके अपने मोबाइल पर जो है वो प्रिंट कर लें या स्क्रीन शॉट लेकर सेव कर लें और उसके बाद आप जवाजात के ऑफिस जा सकते हैं। पाकिस्तान से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर पूछा कि वो कतर में 14 दिन करंतना में रहने के बाद सऊदी अरब आना चाहता है, क्या ऐसा मुमकिन है? जवाजात के ट्विटर पर बताया गया था कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान, इंडिया समेत जो आने वाले मुसाफरों पर जो है वो पाबंदी आयद है, लेकिन उनका ये कहना था कि सफरी पाबंदियाँ जो हैं ख़त्म होने के बाद अगर आप किसी दूसरे मुल्क में, इन मुल्कों के अलावा किसी दूसरे मुल्क में आप 14 दिन गुजारते हैं तो सऊदी अरब आया जा सकता है, लेकिन आप इन मुल्कों से अभी फ़िलवक़्त डायरेक्ट जो है वो सऊदी अरब सफ़र नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स मुकाबले दिखाने के लिए एमबीसी ग्रुप से मुआहदा। सऊदी स्पोर्ट्स कंपनी एसएससी ने एमबीसी ग्रुप के साथ नए मखसूस सैटेलाइट चैनल्स लॉन्च करने के बाद नशरियाती सर्विस फराहम करने का मुआहदा किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक नए चैनल सऊदी अरब में किंग्स कप, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान लीग और सऊदी सुपर कप समेत फुटबॉल के मुकाबले दिखाएंगे, जिसमें 2021-2022 के सीज़न भी शामिल होंगे। अलकरियात में सऊदी शहरी ने खुदकशी कर ली। सऊदी अरब के इलाके अलकरियात में एक सऊदी शहरी ने गले में फंदा डालकर खुदकशी कर ली। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी शहरी की वालदा ने बताया कि उसके बेटे ने इल्वदाई मैसेजेस भेजे थे और उसने खुदकशी से पहले खुदा हाफिज कहा था। वालदा का कहना है कि उसके बेटे ने बाप के रवैये के बायस ये इंतहाई इकदाम उठाया है जो हम सबको दबाव में रखता था। अपने शौहर के तशद्दुद से तंग आ गई थी। इस सूरत हाल से निकलने के लिए रमज़ान में अदालत के ज़रिए खुला लिया था। नौजवान की खुदकशी पर सोशल मीडिया पर हैशटैग सऊदी ट्रेंड में सर फहरिस्त आ गया। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।